Hi everyone, welcome to the channel. So in this video now onwards we are going to start with the concepts of markets. हम different types of markets study करेंगे. हम different types of markets में equilibrium कैसे attain किया जाता है. We are going to study all these things. So in the first lecture I am just going to introduce the concept of market. Market में equilibrium कैसे attain होता है and what are the different types of market structures. This is what the agenda for the today's video, right? सो मार्केट क्या होता है. मार्केट इज बेसिकली एनी प्लेस वेयर डिमांड मीट्स सप्लाई और वेयर कंज्यूमर मीट प्रोड्यूसर्स. जहाँ पे ये दोनों आके मिलते हैं उसे हम मार्केट कहते हैं. मार्केट में जो फोर्सेस होते हैं, मार्केट के फोर्सेस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई. यही वो फोर्सेस होते हैं जो प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे. ये वो फोर्सेस होते हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल होगा और कितनी क्वांटिटी में सेल होगा. सो दैट थिंग इज कॉल्ड मार्केट. Now let us see how do we determine the equilibrium in the market. Market में equilibrium कैसे determine करते हैं. Let's see that. So here we have a graph in front of us. X axis में आता है quantity and Y axis में आता है price. So here I have numbers in them. सबसे पहले I told you market में दो forces होते हैं. एक होता है demand और एक होता है supply. और यही दो forces determine करते हैं price and quantity. Now all of us know that demand is a downward sloping curve. बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी फॉल करेगी और अगर प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी. बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्स रिलेशनशिप आवर डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. क्लियर. ये हो गया हमारा फर्स्ट फोर्स. सेकेंड फोर्स हमारा मार्केट का होता है सप्लाई. सप्लाई इज अ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. इफ़ द प्राइस विल इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज. सप्लायर्स ज़्यादा क्वांटिटी बेचेंगे बिकॉज दे आर अर्निंग हायर प्रॉफिट्स. एंड इफ़ द प्राइस विल फॉल suppliers will sell less quantity because now they are not earning much profit. Therefore price और quantity demanded में एक positive relationship होता है. That is why supply curve is an upward sloping line. Now we have understood market is a place where demand meets supply. So here I can see the demand is meeting supply at this point. So this is the point of equilibrium. यहाँ पे डिसाइड हुआ है कि 400 प्राइस रहेगा. लेट्स से दिस इज द मार्केट फॉर प्रोडक्ट एक्स. तो एक्स प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में चलेगा 400 क्योंकि इस 400 पे पीपल आर डिमांडिंग 50 यूनिट्स एंड सप्लायर्स आर ऑल्सो सेलिंग 50 यूनिट्स. क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. इस प्राइस पे सप्लायर्स और कंज्यूमर्स रेडी हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम. What happens if the price increases? क्या होगा अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए? सो एज आई कैन सी सप्लाई इज मोर देन डिमांड. यहाँ पे दिख रहा है कि सरप्लस आ गया है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है. सप्लायर्स ज़्यादा सेल कर रहे हैं बिकॉज दे आर अर्निंग हायर प्रॉफिट्स. लेकिन कस्टमर्स डिमांड नहीं कर रहे हैं. कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गया है. सो डिमांड इज लेस देन सप्लाई. तो क्या होगा? मार्केट में प्रोडक्ट आता जा रहा है लेकिन लोग परचेज नहीं कर रहे हैं. सो मार्केट में प्रोडक्ट एक्सेस में हो जाएगा, प्रोडक्ट सरप्लस में हो जाएगा. और ये आप सबको पता है जब कोई प्रोडक्ट सरप्लस में होता है, किसी की डिमांड नहीं होती तो क्या होता है? उसके प्राइजेस फॉल कर जाते हैं. द प्राइजेस विल फॉल ऑटोमेटिकली. ये प्राइस तब तक फॉल करेगा जब तक डिमांड वापस से सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती है. क्लियर. सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन द प्राइजेस इंक्रीज. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन द रिवर्स डायरेक्शन. व्हाट हैपन्स इफ द प्राइजेस फॉल? अगर प्राइस फॉल कर जाएंगे तो कस्टमर्स उसे ज़्यादा डिमांड करेंगे बिकॉज नाउ द प्रोडक्ट इज़ चीपर. लेकिन सप्लायर्स वो प्रोडक्ट अब नहीं सेल करना चाहते बिकॉज नाउ दे आर अर्निंग लेसर प्रॉफिट्स. अब सप्लायर को प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा? डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है तो प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज. देयर विल बी अ शॉर्टेज इन द मार्केट. और हमें पता है जब किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है तो उसके प्राइजेस इंक्रीज कर जाते हैं और ये प्राइजेस तब तक इंक्रीज करते रहेंगे जब तक वापस से इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता है. सो दिस इज हाउ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वर्क टुगेदर टू अटेन इक्विलिब्रियम इन द मार्केट. दिस इज हाउ अ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन द मार्केट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग.
नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? अब हर प्रोडक्ट के लिए मार्केट अलग अलग होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट कोलगेट की बात करें तो कोलगेट की मार्केट कैसी है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, किसी प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, पेप्सोडेंट, मेसवाक एंड ऑल दैट, आई मीन पीपल आर लाइक दे आर वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट। इस तरीके की मार्केट में एंटर करना बहुत ईजी है बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं है, आप बना सकते हैं। और इसमें डिफ्रेंसिएशन भी ज़्यादा नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। तो पेप्सोडेंट की मार्केट कुछ इस तरीके की है, राइट। नाउ लेट मी टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करें तो फर्म्स बहुत कम है, राइट। इस तरीके की मार्केट में एंटर करना बहुत मुश्किल है। पेट्रोलियम का जो सेटअप होता है वो हर किसी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, सो द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, कॉम्पिटिशन अलग है, राइट। सो पेट्रोलियम की मार्केट पेप्सोडेंट से डिफरेंट है। इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है कि एक प्रोडक्ट की मार्केट कैसी है, एक प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाली फर्म्स कितनी है, व्हाट आर द नंबर ऑफ फर्म्स, कंपटीशन कैसा है, एंट्री करना उस मार्केट में कितना आसान है या उस मार्केट से एग्जिट करना कितना इजी है, और उसके जो सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो कितने एक दूसरे से मिलते हैं या कितने एक दूसरे से अलग हैं। दिस इज कॉल्ड अ मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। लेट मी अगेन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ कार्स में अब नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा है। अगेन हर कार अपने आप में एक यूनिक है। इस मार्केट में भी एंटर करना बहुत ईजी नहीं है, बट डिग्री ऑफ कंपटीशन हायर है। सो एवरी प्रोडक्ट फेसेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। एंड मार्केट स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन होता है? एज आई हैव रिटन ऑन द स्लाइड्स, कितनी फर्म्स हैं मार्केट में, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन कितना स्ट्रॉन्ग है, एंट्री कंडीशंस कैसी हैं, इज़ इट ईजी टू एंटर दिस मार्केट और इज़ इट वेरी डिफिकल्ट टू एंटर दिस मार्केट, और किस हद तक प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा है, कार के केस में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा होती है, बट इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोलियम, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा नहीं है। इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ पेप्सोडेंट, येस माइन्यूट डिफ्रेंशिएशन है बट नॉट वेरी मच। सो एवरी प्रोडक्ट फेसेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम हर प्रोडक्ट की मार्केट को स्टडी करते हैं, हम हर प्रोडक्ट को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं कि इसका प्राइस क्या सेटअप होना चाहिए। एक प्रोड्यूसर जानना चाहता है दैट इफ़ आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट तो उसका क्या प्राइस मुझे सेट करना चाहिए कि मार्केट में उसकी सेल हो। फॉर दैट द प्रोड्यूसर नीड्स टू नो कि इसकी मार्केट कैसी है, ही नीड्स टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। ऑन दैट बेसिस ओनली ही कैन डिसाइड व्हाट प्राइस ही शुड सेल। Clear? That is why we understand the concept of market structure. Now, on the basis of these factors, markets are of 4 types. 4 तरीके की markets हो सकती हैं। First होती है perfect competition. Second we have imperfect competition या उसे monopolistic market भी कहते हैं. Then we have monopoly and then we have oligopoly. So these are the 4 kinds of market structure. In the coming videos, we are going to understand each and every market structure in detail, how the prices are determined in each type of market structure. Clear? So I hope you all have understood the introduction of market. If you like the video, please give a thumbs up, share it with your friends, and keep learning. Study smart, everybody.